अपना पता नहीं था वो। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं दिल्ली से 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा कर रहा हूं और द्वारका जाते हुए मेरे को गांवली से पहले कौन सा गाँव, मियानी गांव पर 2 महात्मा मिले हैं जो कि दंडोत परिक्रमा करते हुए जा रहे हैं। आइए उनसे कुछ जानकारी लेते हैं और उनसे मिलते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव, सीताराम, जय गौ माता। अच्छा, तो महाराज जी अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से आप आए हैं, और आप ये दंडोत परिक्रमा जो कर रहे हैं वो कहाँ से स्टार्ट किए हैं और कहाँ तक आप जाएंगे? पहले तो आपके सभी श्रोताओं को जय सीताराम, जय गौ माता। हम भारत भ्रमण यात्रा कर रहे हैं। भारत, नेपाल, कंबोडिया के संपूर्ण ऐतिहासिक और प्राचीन तीर्थों की पद यात्रा पे हैं। हम श्री चित्रकूट धाम से 16 अप्रैल 2023 को आरंभ की थी यात्रा, और एक धाम पड़ता है श्री रामनगर सरकार ओडिशा, वहाँ से आरंभ की थी। और 2 स्थान है, चित्रकूट में भी स्थान है और ओडिशा में भी स्थान है। तो अभी लगभग 19 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और अभी द्वारकापुरी से सोमनाथ की दंडवत यात्रा कर रहे हैं, जो कि यात्रा है केवल गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए है। और लोगों से क्या क्या थकी जाते हैं, लेकिन प्रभु से, सीताराम जी से प्रार्थना है कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाएं, फिर सहयोग करें बनाने में, क्योंकि गौ माता की दुर्गति कर रहे हैं बहुत ज़्यादा लोग। अपने माँ बाप की तो अच्छे से सेवा करते नहीं है, गौ माता की और नहीं करते हैं। इसलिए प्रार्थना है मेरी लोगों से भी जो सुन रहे हैं कि वो भी अगर उन तक मेरी आवाज़ पहुँचेगा, थोड़े भी गौ माता के प्रति उनका भाव है तो गौ माता की सेवा करें। तो महाराज जी अपना थोड़ा सा अनुभव भी बताइए कि जैसे कि दंडोत परिक्रमा करते में किस तरह की परेशानी आती है या किस तरह के भक्त मिलते हैं आपको? भक्त भी अनेक मिलते हैं, संघर्ष और परेशानियाँ भी बहुत आती हैं, और जीवन और यात्रा संघर्षमय यात्रा है। संघर्ष प्लस यात्रा दोनों को साथ लेते हुए चल रहा हूँ। यात्रा तो कर ही रहे हैं, लेकिन संघर्ष भी हो रहा है। तो बिना संघर्ष के जीवन एकदम कचड़े का ढेर है, ये मान के चलिए। जब तक जीवन में संघर्ष नहीं तो जीवन किसी काम का नहीं, एकदम व्यर्थ जीवन है। जिस प्रकार समुद्र में लहरें ना हो तो समुद्र भी नदी के भांति लगेगा। उस प्रकार यदि जीवन में संघर्ष ना हो, परेशानियां ना आए और परेशानियों से लड़ने का समाधान ना जूझे, जब तक हम लोग उससे लड़े ना तब तक ही लगता ही जीवन क्या है। और जब संघर्ष करेंगे और परेशानियों से जूझेंगे, लड़ेंगे, तब स्वयं ही प्रभु की अनुभूति और लगेगा हाँ प्रभु साथ है। अभी तो लगता है कि है प्रभु, ये पता है कि प्रभु है संसार में, लेकिन फिर ये लगेगा नहीं प्रभु तो साथ भी चल रहा है, हमारे सहयोग कर रहा है। बहुत सी ऐसी परेशानी आई जो फिर ये लगता है कि प्रभु साथ ही है हमारे। क्योंकि अब आप भी यात्रा कर रहे हो, आपको भी पता होगा कितनी परेशानियाँ आती हैं। हालांकि आप साइकिल से कर रहे हो, लेकिन पैदल में इतनी परेशानी आती है राम इच्छा से, और राम इच्छा से ही परेशानी। लेकिन आप तो पैदल भी नहीं, आप तो दंडोत परिक्रमा कर रहे हैं, दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, परेशानियाँ आती है, राम इच्छा ही से परेशानी आती है, और राम की जी इच्छा से ही चली जाती है। तो इतना हृदय से भी नहीं लेते हैं, ऐसे ये सोचते हैं। तो आपका सिर्फ ये गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए ही आपका ये उद्देश्य है या साथ में कोई और उद्देश्य भी? गौ माता को राष्ट्रमाता बनाना है, और जितने भी युवा पीढ़ी हैं वो कृपया करके आध्यात्म से जुड़े, प्रभु की ही से अनुराग में डूब जाए, इतना निवेदन है उनसे। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछने का दुस्साहस कर रहा हूँ कि जितने भी हमारे जो ये जो जहाँ पे भी बड़े बड़े जो बीफ सेंटर जो हैं, उसके जो भी मुख्य जो कहते हैं मुख्य मालिक जो है मुख्य, हाँ वो हिंदू ही हैं। तो उनके लिए क्या कहना चाहते हो कि सबसे पहले तो उनको ही क्या कहते हैं हटाना चाहिए ना? सब ऐसा है, देखो जैसे तभी तो एक सरकार से भी निवेदन है, जो जितने भी सरकारी फॉर्म भरते हैं ना सरकारी नौकरियों के लिए, तो उनके जो सेक्शन होता है, सेक्शन में एक गौ, अगर जिसके घर में, जिस व्यक्ति के घर में गौ सेवा हो रही है, एक गौवंश है, उसी को ही फॉर्म भरने की अनुमति है सरकारी का। कोई भी टीचर से लेके आर्मी तक का कोई भी फॉर्म हो। और दूसरी बात, वो जो कर रहे हैं उनकी करनी उनसे, क्योंकि अभी जो पुरानी फसल है वो खा रहे हैं। जब पुरानी फसल समाप्त हो जाएगी, यानी जो उनके पिछले पुण्य है, कुछ तो पुण्य किए हुए उन्होंने, तभी इस जन्म में उनको मनुष्य का जन्म मिला है, और इसी जन्म में इतना पाप कर रहे हैं, गौ माता की हत्या करवा रहे हैं, कर रहे हैं, इतना बड़ा बीफ सेंटर चला रहे हैं। तो जैसे उनके पुण्य समाप्त होंगे, आप देखते होंगे कि जब एक्सीडेंट होता है तो फट जाते हैं ऐसे खरबूज की तरह, कि उन्हें कोई समेटने भी नहीं आता है। दुर्गति होगी, दुर्गति नहीं महादुर्गति। दुखिया को न सताएगी, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया ने सुनी तो तोरी गति का होए। बहुत सोच समझ के एकदम कदम उठाना चाहिए जीवन में। बस यही प्रार्थना है कि जब तक आपके पिछले पुण्य हैं उससे आप जितना, जैसे लोग अभी फसल बोएंगे, उगाएंगे, अभी फसल आ जाएगी, अभी मूंगफली आएगी तो 6 महीने तक खाएंगे,
और जब उनकी ख़त्म हो जाएगी फिर तो उनको संघर्ष करना ही पड़ेगा, फिर करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो बेकारी बन जाएंगे। इनके जो पिछले पुण्य हैं उससे अभी जी रहे हैं, जब इनके पिछले पुण्य समाप्त होंगे और अभी के पाप और जो पिछले पाप है वो जब एकदम जुड़ेंगे, जब इनकी दुर्गति होगी, महादुर्गति होगी, जब इन्हें प्रभु भी नहीं बचा पाएंगे। तो अब हमारे ये जो वीडियो देखने वाले जितने भी दर्शक हमारा वीडियो देखेंगे तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हो? अधिकतर युवा ही सोशल मीडिया से एक्टिव रहते हैं, उनसे प्रार्थना है कि हाँ माना, मैं ये नहीं कहता कि मोह माया से दूर रहो, क्योंकि अगर भारत में ये ज़्यादा मोह माया से दूर रहेंगे तो वैसे ही अपना भारत पीछे बस संस्कृति की वजह से और आध्यात्म की वजह से फॉरेन लोग, जो विदेशी लोग हमारे बाहर से जुड़े हुए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्म से जुड़ें और अपने रोजगार को भी आगे बढ़ाएं। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ के प्रभु के शरण में आ जाओ कि ये सब मोह माया है। मोह माया कुछ नहीं है, वो भी प्रभु का एक अंश है। हम संसार को गलत कह नहीं सकते, अगर हम संसार को गलत कहेंगे तो प्रभु का ही अपमान है, क्योंकि प्रभु का बनाया हुआ संसार है। तो सनातन को बढ़ाने के लिए कौन सा मुख्य रास्ता होना चाहिए? सनातन को बढ़ाने के लिए आध्यात्म से जुड़े पहले तो वो, क्योंकि इकट्ठे हम गिरनार जाएंगे, अब गिरनार में 9,999 सीढ़ी है, अपन डायरेक्ट एक पैर रख दत्तात्रेय भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, एक एक सीढ़ी चढ़ के दर्शन करेंगे। तो सबसे पहले आत्म से जुड़े, आध्यात्म से जुड़ेंगे तो उनको ऑटो में जब प्रभु के शरण में आएंगे ना, प्रभु स्वयं मार्ग साफ करते जाते, बेटा तुम्हें इस मार्ग पे चलना है, बस इतना कहेंगे तो उनको स्वयं अनुभव होता जाएगा कि हाँ हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या उचित है, क्या अनुचित है। तो आप सभी ने महाराज जी के वचन सुने, तो मैं आप सभी से आशा करता हूँ कि थोड़ा ध्यान महाराज जी के वचनों की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में साधु संतों की ही नहीं, अपनी खुद की, अपने आप की भी मदद करें, क्योंकि सनातन धर्म से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। हर हर महादेव।